सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीआर का अपना एग्जाम हो चुका है। बच्चे बहुत सर बता रहे थे कि पूछ रहे थे बेसिकली कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। तो बहुत से यूट्यूब चैनल ने तो बता भी दिया है ना। कुछ का तो एग्जाम से पहले ही आ चुका था क्या कट ऑफ हो सकता है। बेसिकली मैंने पूरा एनालिसिस किया, एग्जाम हो गया 2-3 दिन। मैक्सिमम बच्चों से खुद पर्सनली कंसल्ट किया कि कैसा रहा, क्या रहा, कितना आपने किया। ठीक है, कुछ का तो उसी दिन आ गया था, लेकिन एक एग्जैक्ट सर्वे जो मैंने किया पर्सनली बात करके उसके ऊपर हूं। हाँ, ये बिल्कुल बता रहा हूं कि ये संभावना है इसे गलत होने की, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इसी के अप्रोक्स रह सकता है कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, देख लो। क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट पे, एक एक बारीक बारीक पॉइंट पे एनालिसिस किया है, बहुत बारीक बारीक पॉइंट पे। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए आगे चलते हैं। देखो एक चीज समझ लो, कट ऑफ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके बाद डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कि कितने लोगों ने एग्जाम, कितनी वैकेंसी आई, कितने लोगों ने एग्जाम भरा और उसके बाद कितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो मेन डिपेंड कर रहा है कि वैकेंसी और कितने लोगों ने एग्जाम दिया, क्योंकि जो एग्जाम देंगे उतने पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सर वैकेंसी तो ये आपके सामने ही है, आपको पता ही होगा। अब एग्जैक्ट फिगर अपने पास तो ये है नहीं कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो जब आरटीआई फाइल कर देंगे तो पता चल जाएगा। मान के चलते हैं कि मेरे ख्याल से 17-18 लाख फॉर्म भरा है, शायद 15 से 20 लाख के नियर अबाउट कोई फॉर्म भरा गया है। अगर हम 10 लाख भी मान लें कि बच्चों ने दिया, हालांकि इससे ज्यादा ही होने के चांसेस हैं, तो भी एक बहुत बड़ी फिगर है 641 वैकेंसी के लिए, बहुत बड़ी फिगर है। ठीक है, हम तो 7-8 लाख बच्चे को छोड़ ही दिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। अगर इसमें से 1-2 लाख भी सीरियस कैंडिडेट हुए तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखो बेटा, अब क्या है कि सर 4 शिफ्ट में, सॉरी 4 डेज में अपना एग्जाम हो, 28 फेब, 2 मार्च, 4 मार्च, 5, मैंने सब करके लिखा हुआ है कि आपको ज्यादा समय न लगे, वीडियो शॉर्ट में बन जाए। सर तीनों शिफ्ट में हुआ, इसका मतलब कि 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, हर हर डे 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो 12 शिफ्ट का एग्जाम हुआ। अगर आप ऐसे भी मान के चलो, अगर जहां जहां कि मैंने इसमें 10 लाख बोला, अगर मैं इसको 12 लाख बोल दूं, अगर मैं इसको 12 लाख बोल दूं, 12 लाख मतलब क्या, 12 शिफ्ट है, तो एक एक शिफ्ट में ऑल ओवर इंडिया एग्जाम था, तो 1 लाख बच्चा तो दिया ही होगा एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में 1 लाख बच्चा तो दिया होगा। अगर मैं इसको नियर अबाउट 12 लाख बच्चे मान लूं, तो ये भी एक बड़ी फिगर है इस 10 लाख की जगह। 10 से 12 लाख मान लो तो ये बड़ी फिगर है भाई। एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चे तो दिया होगा, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब बहुत बड़ी फिगर है ये। अब 10 लाख भी मान लो यार, तो भी बड़ी फिगर है। आगे बढ़ते हैं। सर अब आता है डिफिकल्टी लेवल, कि सर जो पेपर एक्सपेक्टेड था क्या, कि 10th लेवल पे आना है, नो डाउट पेपर उस लेवल पे नहीं आया था, नो डाउट, इसमें कोई अनुमान वो नहीं है कि पेपर उस लेवल पे नहीं आया था। ठीक है, ये सही बात है कि आपने बोला 10th और दिया पता नहीं किस लेवल पे। देखो ओवरऑल की हम बात करते हैं और एक शिफ्ट वाइज बात करते हैं, कि देखो पेपर सही बताऊं तो एक मॉडरेट लेवल का रहा, कुछ शिफ्ट में हार्ड लेवल भी आया। इजी उतना तो नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से जब सेकंड फेज में एग्जाम हुआ, मतलब 28 फेब का एक दिन छुट्टी थी, जो शायद 2 मार्च में हुआ, आई थिंक उसमें किसी शिफ्ट में 2 या 4 में, किसी शिफ्ट में कोई एक शिफ्ट अपना मॉडरेट में था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर शिफ्ट वाइज देखूं तो पेपर, सॉरी, इजी टू मॉडरेट में गया। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये पेपर मॉडरेट में था, और कुछ शिफ्ट में तो ये पेपर हाई भी गया है। इसमें कहने की कोई दोहराए है ही नहीं, कुछ शिफ्ट में पेपर हाई भी गया है, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी तो मैं उतना नहीं कह सकता, बट हाँ ये कह सकता हूं कि पेपर मॉडरेट में रहा है, पेपर मॉडरेट में रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इजी मिल जाते हैं, लाइक मेरे ख्याल से लग रहा है कि 28 फेब या 2 मार्च में किसी शिफ्ट, कोई शिफ्ट 1 या 2 शिफ्ट इजी उसमें आया था, कुछ क्वेश्चन उसमें इजी मिल गए थे। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, बट उसमें कुछ इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे जिसमें बच्चों अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और जहां तक मेरा अनुमान है कि 28 फेब या 2 मार्च, शायद 2 मार्च को ही दिखेगा, कि जहां तक मुझे लग रहा है कि बच्चों को एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। हो सकता है इसमें बहुत से बच्चे ऑब्जेक्शन कर दें, मेरा पेपर बहुत हार्ड था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यार मैंने कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि ओवरऑल हर शिफ्ट में देखा तो मुझे 2 मार्च में जो स्कोर लगा वो ज्यादा दिखा। ये बात सत्य है, अब आप मानो ना मानो वो बात अलग है, ठीक है, अलग है। जैसे 4 दिन था ना, ठीक है, तो 2 मार्च वाले में जहां तक मुझे लगा कि वो थोड़ा सा एक आध शिफ्ट में शायद है कि शायद उसमें मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल। अगर मैं पेपर की बात करूं तो नो डाउट सर पेपर ये मॉडरेट टू हाई लेवल था, नो डाउट, इसमें मत गुस्सा जाना। ओवरऑल मैं बता रहा हूं पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल में था, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। सर अब आते हैं, सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला, मैंने आपको साफ साफ बताया है कि यार बात समझो कि 641 वैकेंसी है। अगर मैं इसी की ही बात कर लूं, इतने ही लाख बच्चे दिए हो, ठीक है, 6,41,000 बच्चों ने फॉर्म दिया हो, 6,41,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हो, तो भी बड़ा नंबर है ये। तो सर कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है हाई जाना ही जाना है, बहुत हाई तो नहीं जाएगा, बट हाँ मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि एक सेफ अटेम्प्ट जो हो सकता है वो 75%, मतलब आउट ऑफ 100 75 नंबर के आसपास होता है, +-3, इसी के लमसम आपका कट ऑफ रहने के चांसेस है। ये सेफ अटेम्प्ट आप इसको मान सकते हो, सेफ स्कोर मान सकते हो। अगर आप इसके बीच में आपको लग रहा है कि आप लाइक कर जाओगे, मतलब 72 से लेकर 78 तक अगर आप लाइक कर जाओगे तो आप एक अच्छे पोजीशन में स्टैंड कर रहे हो। ये बेशक है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, ठीक है, हो सकता है कि कट ऑफ लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगा, ये तो आप मान के चलो कट ऑफ बहुत कम नहीं जाने वाला। जो एक कह रहे हो ना 50 55 30 40, नहीं होगा, नहीं होगा, बात मानो, नहीं होगा, ठीक है। चलो सर अगर आप मैथ्स में सिर्फ मैथ्स में बेटा सिर्फ एक चेंजेस किया, मैं सही बताऊं तो वो अरिथमेटिक ज्यादा दे दिया। तो जो बच्चा एसएससी की सब तैयारी कर रहे होंगे उनको मैथ्स पोर्शन ज्यादा हार्ड नहीं लगा था, मैथ्स पोर्शन थोड़ा सा लेंदी मैं मान सकता हूं, बट इसको बहुत हार्ड में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत हार्ड था। हार्ड इसलिए था क्योंकि वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, आपने एडवांस पे ज्यादा फोकस किया। मैं बोलता भी रहा आपको एग्जाम में कि एडवांस पे अच्छे से करो लेकिन अरिथमेटिक छोड़ के मत जाओ, इसलिए अरिथमेटिक मैंने पूरा प्रोवाइड किया भी था बैचेज में, ठीक है। अगर आप एक 22 से लेके 24 तक हो, विश्वास मानो इतना बच्चों ने किया है मैथ्स में, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर अच्छे लेवल का एक पेपर भी आता है, तो उसमें बच्चों ने प्रैक्टिस है, तो उन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो सर अगर आप 22 से 24 में कहीं लाई कर रहे हो तो एक आप अच्छे पोजीशन पर हो, ठीक है। साइंस में आप सर 17 से 20 पे अगर आप हो तो भी एक अच्छे पोजीशन पे हो। एसएसटी में 18 से 20 पे, एसएसटी में आप 17 भी ले सकते हो, अगर आप 17 से 20 में भी कर रहे हो तो भी एक अच्छे स्कोर में हो। और जीके में तो सर ये अथा है, ये एक सागर है, ठीक है, जिसका कोई वो नहीं है, तो आप 15 से 17 में भी आप कर सकते हो लाइव। जीके में करंट अफेयर सबको पता था कि ये दिसंबर जैन नवंबर सिर्फ इन्हीं 2-3 मंथ का पूछ रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ किसी की शिफ्ट में शायद किसी एक शिफ्ट में 2020 में भी पूछा, 2020 का कोई करंट था वो भी पूछा था, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन था, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या ही करोगे, ठीक है। बाकी साइंस में इसलिए कम हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा बच्चों में आया था, ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल के मार्क्स कुछ बच्चों ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कम हो सकता है, तो दैट्स वाई मैंने 17 से 20 तक लिया है। अब आप देखो तो सर टोटल आ रहा है 72 से 80 तक, एक 72 से 80 तक। आप बोलोगे सर यहां तो आप सिर्फ इसको 75 बता रहे हो, तो बेटा मैंने ऊपर +-3 भी लिखा है, -3 भी लिखा है, ठीक है, तो हम 72 पे आ गए हैं। ये वो है कि जहां आप एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, ये वो है जहां आप हाँ एक वो सोच सकते हो कि मेरा एक चांसेस है यहां पर, ठीक है, कि 72 से लेकर अगर मैं 72 एबव जा रहा हूं, 75 एबव जा रहा हूं, तो एक मैं मान सकता हूं कि मेरा उस लिस्ट में नाम हो सकता है, क्योंकि सर अभी डीवी भी होगा, सब कुछ होना है, तो कुछ उसमें भी रिजेक्शन होंगे, ठीक है। तो एक 72 से लेके 80 तक आप आप अपना एक स्कोर अच्छा मान सकते हो कि अगर यहां तक आपका आ रहा है तो। सर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा,
मोस्ट प्रोबेबली 3 से 6 नंबर बढ़ने के मेरे हिसाब से चांसेस हैं। पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो डेफिनेटली नॉमिनेशन तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं मिलने के चांसेस है, क्योंकि पेपर देखा जाए तो ओवरऑल सबका सेम ही लेवल पे था। अरिथमेटिक सबके में आया, करंट सबके में आया, ठीक है। एसएसटी में कुछ अजीबोगरीब कुछ क्वेश्चन आए थे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये मान सकता हूं कि एक बहुत ज्यादा नॉमिनेशन फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर आप 72 पे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ 72 पे हो, 3 नंबर नॉमिनेशन मिला तो आप 75 पे आप आ जाओगे। तो ये आप 75 से लेकर 78 तक में आप लाइक कर जाओगे, फिर से आप इसी बीच के नंबर में आप कहीं ना कहीं लाइक करोगे। तो ये मान के चलो कि आपका कट ऑफ इसी के नियर अबाउट कहीं रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, देखो तो सर 641 वैकेंसी है, ये इतने इतने यूआर में है, इतनी वैकेंसी यूआर की है, इतनी ओबीसी की, इतनी ईडब्ल्यूएस की, इतनी एससी की, इतनी एसटी की, ठीक है। तो सर जनरली कट ऑफ अगर आप देखो तो आप 75 से अगर 85 में हो, अगर 2,86,000 बच्चे भी एग्जाम दे रहे हो तो सर इतना हो सकता है कट ऑफ इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये हो गया जनरल का 75 से 85। ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं, बट फिर भी 74 से 82, ईडब्ल्यूएस 72 से 80, एससी 68 से 74, एसटी 66 से 74। विश्वास मानो एसटी एससी में आपसे जो कह रहा है कि 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 40 नंबर पे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कट ऑफ आएगा, आप खुद देख लेना, इसी में कहीं प्लस माइनस 2 3 4 5 नंबर ही वेरी करेगा, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आपका इससे कम जा रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिर्फ 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कभी बहुत एग्जाम आने वाला है, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा तैयारी करो। और जो बच्चे इसका एग्जाम देने के बाद डिमोटिवेट हो गए, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए, मेरी बात मानो, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई किया है, आप मेरी बात समझो कि आपने जो मैथ सीखा है, आपने जो जीके सीखा, क्या वो अदर एग्जाम्स में नहीं आएगा? आने वाले अभी एसएससी के एग्जाम से कई एग्जाम्स अभी आएंगे, अदर एग्जाम्स में नहीं आएगा, आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा सर, सीधी सीधी बात है। तो ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। जो बच्चा अभी पहली बार पढ़ रहा था, अब जब दूसरा एग्जाम दोगे ना बेटा, उसमें आप रिवीजन करोगे, मेरी बात को समझो, उसमें आप रिवीजन करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, वो आपका रिवीजन चलेगा, समझे मेरी बात? मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, वो आपका रिवीजन चलेगा, तो आपका पढ़ाई वेस्ट नहीं गया है, ठीक है। और जो चीज आपने पढ़ा है वो आपको रिजल्ट देगा, मेरी बात गांठ बांध के चलो। जो आपके लाइफ में होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, ठीक है। मैथ्स में इसलिए 22 से 24 बताया, क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मैथ्स अच्छा है, उनको अरिथमेटिक एडवांस से फर्क नहीं पड़ता, उनसे कहीं से भी पूछ लो, क्योंकि वो मैथ पढ़े, वो इतना पढ़े कि उनको पता है कर ले जाएंगे मैथ्स। उनको दिक्कत हो सकता है साइंस में, क्योंकि एसएससी में साइंस उतना वेटेज नहीं देता, उनको दिक्कत हो सकता है एसएसटी में, पूछता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ही चीज उसमें आता है, इंडियन हिस्ट्री खासी बहुत आती है, बहुत ज्यादा तो उसमें आती भी नहीं है एसएसटी। तो ये चीजें हैं, तो आपका पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला, इतना मान के चलो, ठीक है दोस्त। तो मेरे हिसाब से ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50-60 के बीच में लाई कर रहे हो सकता है कि कट ऑफ वहां पे चला जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसी के बीच आप कहीं ना कहीं लाई करोगे, ठीक है। और ये गलत भी हो सकता है, मेरा अनुमान, ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई आईसीआर वाला तो हूं नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता होगा, हाँ, बट मैंने जो एक सर्वे किया, बच्चों से कंसल्ट किया, एग्जाम्स देखा, कई रिव्यूज देखे, तो मुझे पता चला कि इसी के नियर अबाउट चीजें रहने वाली है, क्योंकि दोस्त वैकेंसीज इतनी है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई जा रही है इस समय, बहुत ज्यादा हाई जा रही है। अभी एसएससी एमटी से कट ऑफ देख लो, 93 तक गई है, 93 गई आउट ऑफ 100, 93 गई आउट ऑफ 100, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कट ऑफ जा सकती है हाई, तो नो डाउट आप पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।